नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित आपके साथ बात कर रहा हूं आज भाजपा के एक वरिष्ठ नेता से, हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी और भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और समाज में बहुत ही ज़्यादा सक्रिय रहने वाले डॉक्टर एनपी सिंह जी से। जी, बात करने वाले हैं जो किसान का आंदोलन चल रहा है। किसान सड़कों पे है, हताश है, इतने दिनों से आंदोलन कर रहा है। सरकार की जो नीति है कहती है कि वो किसान के पक्ष में है, किसान उसको समझने को तैयार नहीं है। किसान कहता है कि भाई जो सरकार की नीतियां हैं वो हमें समझ नहीं आ रही है। किसान की कई सारी समस्याएं हैं, जैसे उसके बकाया पैसा है या एमएसपी है, बहुत सारे इश्यूज हैं ऐसे। इस पे सरकार का क्या पक्ष है या आपका क्या मानना है? इसमें केवल सरकार अपनी जगह ठीक है और इतनी हितैषी किसानों की सरकार कभी आई और ना भविष्य में इस तरह की हितैषी सरकार आपको मिलेगी। कि भारतीय जनता पार्टी जो है छोटे छोटे व्यक्ति के किसान के बारे में बहुत सोचती है। जितनी भी पहले सरकार रही है क्षेत्रवादी सरकार, ये लगी ये जो कानून का जो मसौदा तैयार हुआ था करीब 2003 में हुआ था, लेकिन कोई भी सरकार इसे अप्लाई नहीं कर पाई। ये दुर्भाग्य रहा किसान का, हमारे देश का दुर्भाग्य रहा। ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति केवल हमारे मोदी जी ने दिखाई है और जो भी कानून है वो किसान के लिए हितैषी है। ये ज़बरदस्ती विपक्ष जो है बरगलाने का काम कर रहा है। मोस्टली जो पंजाब के जो कमीशन एजेंट हैं और वहाँ के जो दलाल हैं उनकी दलाली ख़त्म हो रही है और वो केवल पंजाब के ही, क्योंकि उत्तर प्रदेश का किसान समझदार है। उत्तर प्रदेश में इस तरह की कहीं कोई ऐसा काम हो भी नहीं रहा। दूसरा, यहाँ पे जो लगातार ये एक प्रायोजित है और उसमें प्रायोजित में लगातार देखने में आ रहा कि उन्हें सारे बढ़िया इंतजाम हो रहे, सब कुछ खाने पीने का हो रहा और जो किसान की वास्तविकता वहाँ नहीं दिखाई जा रही है। दूसरा, कांग्रेस के जो मुख्य कमलनाथ जी यहाँ मध्य प्रदेश में रहे हैं, वहाँ भी उनके कुछ क्षेत्र में इसको अप्लाई भी किया गया है। दूसरा, एक बरगलाने वाले के किसान की ज़मीन सरकार के पास चली जाएगी, पूंजीपति के पास चली जाएगी, उसके पास चली जाएगी। आप गांव में एक छोटी सी बात, अगर गांव में किसी की ज़मीन तिहाड़े पे दी या बटाई पे दी और तो ज़मीन तो उसके पास ही रहती, कृषि कार्ड उसके पास रहता, सब कुछ के पास रहता। ये कॉन्टैक्ट है। कॉन्टैक्ट का मतलब है कि आपके यहाँ से वो सामान उठा के ले जाएंगे और आपको यहाँ से लोकल बाज़ार से अच्छी कीमत वहाँ मिल जाएगी। दूसरा, सरकार जो कानून लाई है कि एक किसान अपना सामान वो कहीं भी बेच सकता है। अगर उसे लगता है कि मेरी स्टेट में कम मिल रहा है तो वो दूसरी स्टेट में जा से बेच सकता है। ये मंडी पे केवल आधारित नहीं है, मंडी तो जहाँ की तहाँ रहेगी। मंडी ख़त्म करने का, मंडी समाप्त करने का सरकार का कोई भी मन ऐसा नहीं है। दूसरा, ये बरगलाने वाली स्थिति है और ये मैं मानता हूँ एक छोटे से छोटा किसान। दूसरा, यहाँ का हमारा किसान, उत्तर प्रदेश का यहाँ का किसान या पंजाब का केवल एक फसल पर टिका हुआ है, या गन्ने पे या गेहूं पे टिका हुआ। उत्तर प्रदेश के अब ये लगाइए गन्ने की इतनी बम्पर पैदावार हो रही है, लगातार शुगर मिल बढ़ने के बाद भी बाद में यह होता कि गन्ना बहुत ज़्यादा है, तो वो चाहते हैं, केंद्र सरकार चाहती है कि और फसल भी उगाई जाए और उसमें जो छोटा छोटा किसान जो है उसे वह प्लेटफार्म नहीं मिल पाता। तो सरकार द्वारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से एक प्लेटफार्म उसे दिया जाएगा ताकि वो अपने सामान की अच्छी की कीमत ले ले और उस कीमत के लिए ये पहला एक ऐसा प्रयास है कि ये किसान लाभान्वित होगा। और जो एक योजना और जो मन में है मोदी जी के कि वो दुगनी इनकम करा दें किसान की, सब उसका ही प्रारूप है। तो इसमें मेरा किसानों से अपील है सभी से कि उसमें किसानों को बरगलाना नहीं चाहिए, सरकार का सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम सरकार का सपोर्ट करेंगे तो आने वाले भविष्य इस कानून को अच्छी तरह से किसानों के लिए फ़ायदेमंद भी होगा और किसान भी कहीं ना कहीं लाभान्वित होगा। जो बॉर्डर पर जो किसान बैठे, मैं उनसे एक बार फिर निवेदन करता हूँ कि इन कमीशन एजेंटों के, दलालों के, विपक्ष के, क्योंकि ये लगाइएगा चाहे आपका एजेंडा रहा हो और चाहे कांग्रेस का एजेंडा रहा हो, दोनों एजेंडों में एपीएमसी पूरा सब कुछ दिया हुआ है, इन कानून के बारे में सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन अप्लाई करने का एक दृढ़ इच्छा शक्ति जो दिखाई है वो मोदी जी दिखाई है। मैं मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। उत्तर प्रदेश में योगी जी द्वारा किसानों के लिए यहाँ 6,000 रुपये साल वाला जो दिया गया है वो सबके अकाउंट में पहुँच रहा है। वो किसान की सम्मान निधि है, वो पैसा नहीं है, लेकिन किसान को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं सरकार उनका ख्याल कर रही है, कहीं ना कहीं सरकार उनका ध्यान रखती है। तो लगातार वो निधि भी किसान के खाते में पहुंच रही है और उसमें लगभग वो सभी किसानों के खाते में, क्योंकि एक टाइम ऐसा था किसान के पास प्रचुर मात्रा में साधन नहीं होते, तो वो 2,000 भी उसके लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो एक बार मैं पुनः अपील करूंगा और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं अर्पित जी कि आपने मेरे पास आए और आपने मेरी बात जानने की कोशिश की और जो भी बॉर्डर पर बैठे हैं वो बात समझ भी रहे हैं। लेकिन अब बताइएगा वहाँ पहुँच के जो जेल में बंद हैं, जो आतंकी, जो झगड़ालू लोग, जो गुंडा, जो टेररिस्ट बंद हैं, उनको छुटाने की वहाँ अपील की जा रही, तो वहाँ किसानों की बात की जा रही या जो देश को नुकसान या समाज को नुकसान देने वाले हैं उनके लिए अपील की जा रही है। दूसरा, वहाँ
जियो कंपनी मोबाइल इधर उधर की जने कहाँ कहाँ के मसले वहाँ लाए जा रहे हैं, वो सब केवल बरगलाने वाली बात है कि पूंजीपति के पास चले जाए, उसके पास चलिए। किसी के से बरगलाने में ना आए किसान, और किसानों को वापसी लौटना चाहिए। और किसान देश की समृद्धि में किसान का बहुत बड़ा योगदान, क्योंकि किसान का पैसा जब मार्केट में घूमता तब सर्कुलेशन में आता, तभी हमारा देश समृद्ध बनेगा। किसान एक समृद्धि का बहुत बड़ा अंग है। किसान है तो सब कुछ है, किसान आधारित हमारा देश है। तो मैं किसानों से अपील करूँगा कि जाकर अपना अपना काम करें और किसान देश की समृद्धि में अपना योगदान दें। धन्यवाद।